वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें देशांतर और समय के बारे में समझेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका लेवल काफी बूस्ट होगा और एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर बताया गया देशांतर एवं समय। पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के बारे में समझा था। देखिए अक्षांश क्या होता है, जो लेफ्ट टू राइट, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अगर मान लिया जाए तो ये इस तरीके से जो रेखा खींची गई है इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मकर रेखा होता है। इसी प्रकार हम लोगों ने आर्कटिक, अंटार्कटिक ये सब चीज पढ़ा था। देशांतर रेखा क्या होता है, जो नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जो दुनिया का समय निर्धारित होता है ये 0 डिग्री देशांतर जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी से निर्धारित किया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम अगर आप देखेंगे तो लंदन से होकर गुजरता है। अब इसी को आधार मानकर अलग अलग देशों का समय निर्धारित किया गया है। तो अब चलिए विस्तार से चीजों को देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो घूर्णन है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब है और इसी कारण जो सूर्योदय होता है ये पूरब से होता है। आगे बताया भी गया है कि यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। देखिए ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था जब ये बात किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के समय में 2 घंटे का अंतराल क्यों होता है, तो वहां पर इस चीज का डिस्कशन किया गया था। चूंकि 180 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूरब और पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। और इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम में प्रति घंटा अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे तो 15 देशांतर प्रति घंटा या फिर आप 4 मिनट में एक देशांतर को पार करता है, ये भी चीज समझ सकते हैं। जब हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है। देखिए पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, और पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। ये सीधा सीधा सा पॉइंट है। भारत की जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है, जो कि मिर्जापुर, यहाँ पर कई बार नैनी प्रयागराज भी लिखा रहता है, यहाँ से होकर गुजरता है। जो भारत का समय, देखिए पिछली क्लास में इतना हम लोगों ने समझा था कि जो समय रहेगा जब कभी भी हम पूरब की ओर जाएंगे तो समय आगे रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर सेट करते हैं। मान लीजिएगा ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये देशांतर रेखा, ठीक है, यहाँ पे एक मैं जीएमटी मान रहा हूँ कि जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, इसके पूरब में जाएंगे तो समय आगे रहेगा, मतलब जितना आगे बढ़ेंगे उतना समय आगे रहेगा, और जितना पश्चिम में जाएंगे उतना समय पीछे रहेगा। जैसे भारत जीएमटी के पूरब में, इसलिए भारत का जो समय है ये जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। यही चीज यहाँ पर बताया गया कि जो भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर एक मानक यामोत्तर तय करके अपने देश का स्थानीय समय निर्धारण किया जाता है। पूरब से पश्चिम तक विस्तार वाले जो देश हैं वो एक से अधिक मानक यामोत्तर चुन सकते हैं। जैसे देखिए जिस देश का विस्तार अगर आप देखिए ऐसे पूरब से पश्चिम तक ऐसे ज्यादा है, उनमें एक से अधिक मानक समय रेखाएं होती है। जैसे फ्रांस में देखेंगे ना 12 मानक समय रेखा है, रूस में 11 है, अमेरिका में शायद 9 है। एक बार अभी हम लोग कंफर्म कर लेंगे आगे, शायद अप्रॉक्सीमेट में बता रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो अक्षांश और देशांतर के अंतर के आधार पर मापा जाते हैं। जैसे भारत में देखिए यहाँ पे बताया गया उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर निर्धारण किया गया। इसका निर्धारण दिल्ली स्थित
राष्ट्र की भौतिकी प्रयोगशाला। तो ये भी पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है ये दिल्ली में है, इसी के द्वारा भारत के समय का निर्धारण किया गया। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते, देखिए ये मानक यामोत्तर है। मानक यामोत्तर मतलब इसी से भारत के समय को निर्धारित किया गया। अब इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, इसका नाम आप देखेंगे इंदिरा कॉल है, इसका नाम केप कैमोरिन या कन्याकुमारी है, ये कीबूथू है, और इसका नाम क्या आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। इसी तरीके से लक्षद्वीप ये अरब सागर में, भारत के नीचे हिंद महासागर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला बिंदु ये जो 6 डिग्री 45 मिनट है, इसका भी नाम आपको कमेंट करना है। और आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है समुद्र में है, जो कि मतलब आप देखेंगे अरब बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, इसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। और 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आया था जिसमें ये डूब भी गया था। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। तो देखिए यहाँ से ये सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये सब पॉइंट सीधा सीधा याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भारत यह है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में, सबसे पूर्वी बिंदु कीबूथू है, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि कच्छ गुजरात में, यही पूछा गया था। भारत की मुख्य भूमि मतलब जहाँ पे भूमि है ये केप कैमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अब तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हें 6 जोन्स में विभाजित किया गया है। तो ये 6 जोन्स कौन कौन से, देखिए भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 6 जोन में बैठे। उत्तरी जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, ये उत्तरी जोन में। पूर्वी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, पूर्वी जोन में बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव है। मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दक्षिणी क्षेत्र में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये भारत के 6 जोन है। किस जोन में आप पढ़ते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब टाइम जोन की बात करें तो देखिए टाइम जोन या मानक समय, इसे आप क्षेत्रीय समय के नाम से भी जानते हैं। 1884 ईस्वी में 13 अक्टूबर के दिन इसे ग्रीनविच मीन टाइम तय किया गया। मतलब जो ये टाइम जोन है यहीं से जीएमटी तय किया गया, और दुनिया भर की घड़ियों में इसी समय से टाइम मतलब मैनेज किया गया। 18वीं सदी से पहले दुनिया भर में जो सूर्य है, जैसे अब ऐसे समझिए ना, 1884 में तय हुआ, तो क्या इससे पहले समय नहीं देखा जाता था। ये सन क्लॉक, सूर्य घड़ी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन क्या होता है कि सर फ्लेमिंग ने 1884 में टाइम जोन बनाया और समय को सही दिशा मिल गई। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। वहीं एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रीनविच समय मतलब पूरे दुनिया का समय यहां से निर्धारित होगा। मतलब ये माना जाता है ना कि सचमुच दिन यहीं से प्रारंभ होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा लगभग उसी पर स्थित है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, फिर यही नाम दिया जाता है। देखिए इस देशांतर से 0 डिग्री देशांतर में 12 डिग्री का अंतर होता है, चाहे प्रमुख यामोत्तर पूरब में हो या फिर पश्चिम हो। मतलब जीएमटी से आप चाहे पूरब में आइए चाहे पश्चिम में आइए, 12 घंटे का अंतर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर देखेंगे तो भारत में एक ही टाइम जोन मान्य है। ये 2 घंटे का अंतर आता है तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं बनता। यह व्यवस्था 1906 में बनाई गई। हालांकि 1948 में कोलकाता का आधिकारिक टाइम जो समय है अलग से निर्धारित किया गया था, और इसका कारण ये था कि 1884 में वाशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन्स में एक रूपता लाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। देखिए भारत में 2 टाइम जोन हुआ था, लेकिन फिर बाद में मतलब एक ही हो गया। देखिए अब आगे बताया जा रहा है, कोलकाता का जो टाइम जोन है दूसरे मान्य टाइम जोन के रूप में प्रचलित था। गौरव तलब है कि मुंबई का समय भी 1955 तक अलग मापा जाता था, हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर कभी लागू नहीं किया गया। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए
तो सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में जहाँ की 12 है, अमेरिका में 9 है, पीछे हमने कहा था कंफर्म करेंगे तो कंफर्म हो गया। रूस में 11 टाइम जोन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है, फ्रांस में 12 है। अब देखिए नेक्स्ट है बर्फीले देश, अंटार्कटिका की विशालता के कारण 10 टाइम जोन है, ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है। यहाँ के एक हिस्से में जब सुबह 5 बजते हैं तो उसी समय दूसरे हिस्से में 11 बज चुके होते हैं, मतलब यहाँ पर 8 अलग अलग टाइम जोन है। छोटे से देश डेनमार्क जो कि काफ़ी छोटा है, इसमें भी 5 टाइम जोन है। आप यहाँ पर टाइम जोन के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखेंगे, देखिए ये आपका GMT ग्रीनविच मीन लाइन ये रहा, जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरता है। ठीक, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ हो रहा है, आप इसको सीधा मान के चलिए। रुकिए, यहाँ पे सर्कल है, ठीक, वो नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ। देखिए ये GMT है, ठीक, ये GMT है। अब इसके आप पूरब में आएंगे, देखिए पूरब में जितना आएंगे आगे, जैसे देखिए अगर आप भारत की बात करें तो भारत ये रहा है ना, आप यहाँ पर भारत को देख सकते हैं। जब भारत को आप यहाँ पर देखेंगे तो इसीलिए क्या है कि भारत का जो टाइम जोन है ये देखिए यहाँ पे 5.5 घंटे आगे है, इधर पूरब में है। देखिए इधर आप और आगे बढ़ेंगे, आप अलग अलग देशों को, चीन को देख सकते हैं, 8 घंटे का अंतर दिखा रहा है ना। अब इधर पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 घंटा पीछे चल रहा है, तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये टाइम जोन है। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पर सीमावर्ती देश, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में ही चर्चा कर रखा है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।